हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो 150 डेज 150 दिन का जो हम लोग चैलेंज लेकर के आए हैं, आज उसका डे 2 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स, यानी गुडविल कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स होते हैं उन सारे मेथड्स का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाला हूं और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, हर एक फॉर्मूला को लिख के समझाएंगे, हर एक फॉर्मूला को आपको मेरे साथ साथ लिखना है। इसके बाद फॉर्मूला को याद कर लेना है, फॉर्मूले को याद करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और हो गया ये चैप्टर हम लोगों का खत्म। ठीक है, तो जैसा इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को गुडविल के बारे में सब चीज बता दिया, गुडविल का मीनिंग के बारे में जान चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, उसका नेचर जान चुके हैं, उसका फीचर्स जान चुके हैं और गुडविल का कैलकुलेट करने का ये 4 मेथड्स के बारे में पहले बताए थे। अभी इसका फॉर्मूला बताना है, इसलिए इसको एक बार हाईलाइट कर दे रहे। तो बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करने का हम लोगों के पास 4 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और वो एन्युनिटी मेथड। लेकिन क्लास 12th में एन्युनिटी मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो एन्युनिटी मेथड को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का 2 मेथड होता है। सबसे पहला इसमें आता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का 2 मेथड, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल निकालने का 2 मेथड होता है। सबसे पहला है हम लोगों का एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा है हम लोगों का सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोगों को इन सारे ही मेथड से क्वेश्चन बनाना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये दोनों मेथड पढ़ना है, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है और कैपिटलाइजेशन मेथड में इन दोनों मेथड्स को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग इसका क्या करते हैं, एक एक करके हम आप लोगों को इसका फॉर्मूले को समझा देते हैं कि आखिरकार फॉर्मूला क्या क्या इसमें होगा पढ़ने के लिए। देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। कौन सा मेथड का, मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लेना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में से जब गुडविल निकालेंगे तो इसका तो 2 तरीका होता है। तो सबसे पहला तरीका सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा। देखो बच्चा, किसी भी मेथड से जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल एक ही बार में नहीं निकलता है। गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमको कई बार प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके बाद उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तब जाके गुडविल निकालता है। तो जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। जैसे मान लो अगर हम आपको ये बोलते हैं कि एक कंपनी है, एक फार्म है जिसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है। सपोज एक फार्म को पहला साल प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, सपोज दूसरा साल प्रॉफिट हुआ 15,000 का, सपोज तीसरा साल प्रॉफिट हुआ 20,000 का, चौथे साल प्रॉफिट हुआ है 30,000 का और फिर 5वां साल जो है वो प्रॉफिट हो गया, इसको मान लो 25,000 का। अब ऐसे में अगर इसका हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब इन सभी प्रॉफिट को जोड़ लो। तो देखो 20 साल और 20,000 और 10,000 30,000, 30,000 10,000 40,000, 40,000 और 25,000 हम लोगों का हो जाएगा 65,000, 65,000 और 15,000 हो गया हम लोगों का 80,000। 80,000 लिख दिए टोटल प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, यानी ये टोटल कितना साल का था, 5 साल से। 5 से डिवाइड करेंगे, जो निकल करके आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 16,000 रुपया हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ गया। समझ में आया। तो इस तरीके से जितने भी साल का प्रॉफिट होगा उतनों को जोड़ेंगे और उतने से डिवाइड करेंगे। 3 साल का प्रॉफिट होगा तो तीनों साल को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। 5 साल का प्रॉफिट होगा तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना साल का प्रॉफिट होगा उसको जोड़ के उतना से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद बस एवरेज प्रॉफिट अगर आ गया तो पॉइंट नंबर बी पे निकाल लेंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या निकाल लेंगे हम लोग, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, ये जो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट यहां निकाल के आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से।
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो होगा वो हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सपोज हम लोगों का यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया 16,000 और क्वेश्चन में बोला गया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी रह सकता है। सपोज कर लो 2 साल का है, तो बताओ यहाँ पे हम लोगों का गुडविल कितना निकलेगा पता है? एवरेज प्रॉफिट आया है 16,000, 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना साल है? 2 साल से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32,000। तो ये 32,000 हम लोगों का गुडविल निकल करके आ गया। वेरी सिंपल, बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है वो गुडविल को यहाँ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ ये बनाते समय बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी बस थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स बना लो। नोट्स में क्या याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट दिया मिलेगा, कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल गेन, तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करते हैं। और अगर क्वेश्चन में आप लोगों को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप लोग माइनस करोगे। अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो प्लस कर देना। यहाँ मान लो कि किसी साल अगर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये तो सब नॉर्मल प्रॉफिट था, जोड़ देंगे। अगर किसी साल आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप यहाँ जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, तो यहाँ पे घटा के निकालना। सिमिलर, अगर कभी क्वेश्चन में आपको अगर नॉर्मल लॉस मिला, नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस को माइनस करना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कभी एबनॉर्मल लॉस मिल गया, क्या मिल गया? एबनॉर्मल लॉस मिल गया, तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देना। अगर कभी नॉर्मल लॉस मिल गया तो नॉर्मल लॉस को क्या करोगे? माइनस करोगे। और अगर कभी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस मिला तो उसको प्लस करोगे। नॉर्मल और एबनॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल का मतलब होता है ऐसा चीज जिसके बारे में आपको पता है कि ये लॉस होना ही होना है, वो होता है नॉर्मल लॉस। जैसे अगर आप कोई फिक्स एसेट को खरीदे हो, जैसे मशीनरी खरीदे हो या आपके पास कोई फर्नीचर है, अब अगर आप उस फर्नीचर को यूज करोगे तो धीरे धीरे वो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कटेगा, ये आपको पता है, तो इस लॉस को बोलेंगे नॉर्मल लॉस। जैसे आप एक इंश्योरेंस लिए हैं, अब आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरना है ये आपको पता है कि ये खर्चा आपका होगा ही होगा, तो ये खर्चा आपके लिए होगा नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जिसके बारे में आपको पता नहीं था। जैसे सपोज कर लो गुड्स लॉस बाय फायर, आप अपने गोडाउन में अपने दुकान में गुड्स को रखे थे, उसमें आग लग गया, गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ऐसा लॉस जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उस लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको आप याद रखोगे, ठीक है? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे हम फॉर्मूला लिखे हैं वैसे फॉर्मूला को लिख लेना, ठीक है? चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हो गया हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट में हम लोगों का आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इसमें दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाला जाता है। देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप में हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कैसे निकलेगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का होगा टोटल प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट, टोटल प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट। इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये हम लोग क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे। जब ये आ गया तो बस पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग निकाल लेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या निकाल लेंगे? पॉइंट 3 पे हम लोग निकाल लेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम शॉर्ट में गुडविल को GW लिख रहे, आप लोग पूरा नाम लिखोगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हम शॉर्टकट नाम यूज कर रहे हैं, आप लोग पूरा नाम लिखोगे। फॉर्मूला होगा ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और याद रखना नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हम कल भी समझाए थे कि गुडविल 2 तरीके का होता है। एक होता है हम लोगों का परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसा गुडविल जो हम लोग खुद कमाए हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है? परचेज गुडविल का कैलकुलेशन होता है। तो जो बिजनेस को हम लोग खरीदे हैं उसका परचेज ईयर कितना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है? आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट खत्म हो गया। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दोनों मेथड हम लोग समझ गए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी पढ़ लिए और सिंपल एवरेज। अब आते हैं हम लोग इसका पॉइंट नंबर 2 पे, दूसरा मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे निकाला जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाला जाएगा सबसे पहले? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में ये एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब है ये एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग अभी अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सीखे हैं। तो फॉर्मूला होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेम वही काम करेंगे, सेम वही काम करेंगे। अगर 3-4 साल का प्रॉफिट होगा तो सबको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ये क्या निकल करके आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद हम लोग यहां पे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। इसका मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये हमेशा दिया हुआ होगा परसेंटेज में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज हटाना है तो नीचे डिवाइड करना होगा 100 से। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्या देखो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब हर साल के प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। नॉर्मल प्रॉफिट आपको यह बोलता है कि अगर ये जो कैपिटल आप बिजनेस को खरीदने में लगाए हैं तो उस कैपिटल से आपको कितना रुपया तक रिटर्न आएगा। अगर आप 5 लाख लगाए हैं और 5 लाख का 10% रिटर्न आएगा तो 5 लाख का 10% बोले तो कितना? 5 लाख का 10% बोले तो कितना रिटर्न आएगा? 1 मिनट, हाँ, 5 लाख का 10% बोले तो कितना रिटर्न आएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इस बिजनेस से इस कैपिटल के बदले आपको कितना रिटर्न आएगा, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद पॉइंट नंबर सी पे हम लोगों को निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट इन दोनों को घटा के निकलेगा, यानी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों प्रॉफिट को घटा देंगे तो मेरा निकल करके आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? इसके बाद बस जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो डी नंबर पे निकाल देंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या निकाल देंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम क्या निकल के आया? ये लास्ट में सुपर प्रॉफिट। तो इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, इसमें बस आपको एक चीज का मेरा ध्यान रखना है, जब इस क्वेश्चन को आप बनाओगे तो कई बार क्या होगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार दे देगा तो कई बार निकालना होगा। मान लो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, या कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो आखिरकार अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे देगा तो कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का टोटल एसेस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेस्ट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? कैपिटल हमको एक्चुअल में ये निकालने बोल रहा है कैपिटल। हमको पता है ना, क्लास 11th में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे और उसमें हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी पढ़े थे। बस इसी फॉर्मूला से हमको अब कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल निकालना है तो कैपिटल को यहीं छोड़ेंगे, इस साइड एसेट है, कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटी को इधर भेजेंगे, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। बस वही फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करके बस एक बार फॉर्मूले को याद कर लेना, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक है हम लोगों का और नेक्स्ट मेथड। ठीक है, थर्ड नंबर पे, थर्ड मेथड का नाम है हम लोगों का थर्ड नंबर का हम लोगों का नाम है
कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड आता है, एक होता है एवरेज कैपिटलाइजेशन और एक होता है सुपर कैपिटलाइजेशन। तो इसमें हम लोग सबसे इधर बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे। एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड ये होता है एक, और एक क्या होता है? सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। हम पहले बता दे रहे हैं सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड इसके बारे में। सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड से जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमेशा होता है परसेंटेज में। और यहाँ नोट्स में समझ लो कि ये जो हम लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR है, इसका मतलब होता है हम लोगों का नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न आ गया बात समझ में। इसके बाद वो तो सुपर प्रॉफिट का तो वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन जब एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को निकाला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकाला जाता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी पे हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। और हम अभी अभी बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे देगा तो कई बार निकालेंगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बस ये हो गया। इसके बाद हम लोग निकाल देंगे गुडविल। तो इसमें गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी कैपिटल गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया गुडविल मेरा बनके खत्म। बस इतना ही मेथड होता है हम लोगों का गुडविल निकालने का। बस इसके अलावे कोई और मेथड्स नहीं है जहां आपको गुडविल निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड बचता है एन्युनिटी मेथड, लेकिन वो एन्युनिटी मेथड जो है आपको वो ग्रेजुएशन में पूछा जाता है, 12th में नहीं पूछा जाता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम लोग एन्युनिटी मेथड को नहीं जानेंगे। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से ले लिए। बस आपको क्या करना है, आज इस सारे फॉर्मूलेस को अपने कॉपी में लिख लेना है और एक बार आपको इन सारा फॉर्मूला को याद कर लेना है, अच्छा से याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल में एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म करेंगे, एक वीडियो में हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक में कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि 3 वीडियो हम लोगों का इसके ऊपर आएगा और ये गुडविल चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसी टाइप का हम लोग कंटिन्यूसली 5 महीना कंटिन्यूसली अकाउंट्स पढ़ेंगे, नॉट ओनली अकाउंट्स, आपका बाकी जितना भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ईटीपी हो गया, बीएमटी हो गया, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि इसी से आप लोग को ही फायदा होगा। और अपने सभी दोस्तों से भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा देना ताकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी इसको पढ़ सके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।